नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फेलोडेंड्रॉन की कुछ ऐसी वैरायटीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि क्रीपर होती हैं और कम केयर में बहुत अच्छे से चल जाती हैं और कुछ ही दिनों में आप इनकी नई नई कटिंग्स लगाकर इनके ढेर सारे नए पौधे बना सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। यहाँ पर देखिए, मेरे पास फेलोडेंड्रॉन के बहुत सारे पौधे हैं। फिलोडेंड्रॉन की देखी जाए तो लगभग कोई ही शायद ही कोई ऐसी वैरायटी हो जो मेरे पास ना हो, और जो नहीं होगी वो आने वाले समय में मेरे गार्डन के अंदर या मेरे इंडोर गार्डन में आपको ज़रूर दिख जाएगी। कुछ पौधे मेरे पास फिलोडेंड्रॉन के जो मैंने ऑनलाइन लिए थे, वो एक होमली प्लांट्स करके पेज था, तो उन्होंने बहुत छोटे पौधे भेज दिए थे। देखिए ये वाला जो है, इस पौधे की साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी थी, अब तो ये थोड़ा बहुत ग्रो कर गया है, वरना एकदम छोटी सी कटिंग भेज दी थी उन्होंने। कभी भी ऑनलाइन अगर प्लांट्स लीजिए तो सेलर्स के अच्छे रिव्यू देख लीजिए, और साथ ही साथ ये चीज़ कंफर्म कर लीजिए उनसे कि मेरे प्लांट की साइज़ क्या होगी। अगर वो थोड़ा बहुत भी मन दबाकर आपको रिप्लाई कर रहे हैं, या फिर वो रिप्लाई करने में लेट कर रहे हैं प्लांट्स की साइज़ को लेकर या किसी चीज़ को लेकर, तो आपको ये चीज़ मान लेनी चाहिए कि वो ऑनेस्ट सेलर नहीं है, या फिर वो आपके साथ किसी न किसी तरीके की धोखेबाजी ज़रूर करेंगे। मेरे पास जो पैज हस्सी गार्डन करके जो सेलर हैं, वो काफ़ी ट्रस्टेड हैं। मेरे पास उनके ही लगभग सारे प्लांट मेरे गार्डन के अंदर, जितने भी फेलोडेंड्रॉन मेरे गार्डन के अंदर आप देखेंगे, सब उन्हीं के भेजे हुए हैं। इवन मेरे पास सिंगोनियम के जितने पौधे हैं, वो भी सारे के सारे उन्हीं के द्वारा भेजे गए हैं। इसके साथ साथ मेरे पास अभी मैंने हाल में एग्लोनिमा की ढेर सारे प्लांट्स मंगाए थे, लगभग 5 से 6 पौधे, तो वो भी उन्हीं के पास से आए थे। तो कभी भी अगर आप होमली प्लांट्स भी काफ़ी वेल नोन पेज है इंस्टाग्राम का, बहुत सारे उसके सब्सक्राइबर हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सेलिंग करते हैं, लेकिन उनके प्लांट्स की साइज़ मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आती है। जबकि उन्होंने कई बार मैंने उनसे जब प्लांट लिए तो उन्होंने मुझे 1 से 2 प्लांट एज़ अ गिफ्ट भी भेजे, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता, तो मैं किसी को ये गिफ्ट को लेकर जो है उसके लिए पॉजिटिव रिव्यू कर दूं और अपने व्यूअर्स के साथ धोखेबाजी करूं, ये मेरे लिए कतई मंजूर नहीं है। तो सबसे पहला पौधा जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा फिलोडेंड्रॉन का, जिसे कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो किया जा सकता है, और साथ ही साथ इसकी कटिंग्स अगर आप लगाते रहते हैं तो ये पूरे गार्डन में कुछ ही दिनों में फैल जाता है। कुछ कुछ इसका जो लुक है वो मनी प्लांट की वैरायटी नियॉन पोथोज के जैसे देखने में लगती है। देखिए बिल्कुल ऐसे नियॉन कलर के पत्ते हैं। इसे नियॉन एक्सिकैडियम, फिलोडेंड्रॉन नियॉन एक्सिकैडियम के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो तीनों वेराइटीज़ रखी हुई हैं, ये आपको मैं थोड़ा दूर करके दिखा देता हूँ। बिल्कुल पास पास रखे होने की वजह से ये एक में सट गए हैं। ये वाली जो वैरायटी है, जिसमें पत्ते देखिए इस तरीके से निकल के आते हैं, थोड़ा डार्क पर्पल कलर की लीव्स होती हैं, ये वेरीगेटेड लीव्स होती हैं। ये फिलोडेंड्रॉन ऑक्सीकैडियम वेरीगेटेड है। इसकी लीव्स इस तरीके से वेरीगेटेड फॉर्म में निकल के आती है, ये भी देखने में बहुत सुंदर लगती है। इसके बाद जो अगला प्लांट है वो है फिलोडेंड्रॉन ऑक्सीकैडियम ग्रीन, क्योंकि इसके पत्ते प्योर ग्रीन कलर के होते हैं। हालांकि जब नए पत्ते निकल के आते हैं इसमें भी इस तरीके का एक पर्पल कलर कॉम्बिनेशन जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन जैसे जैसे पत्ते पुराने होते जाते हैं ये भी पूरी तरीके से आपका ग्रीन हो जाता है। तो ये 3 वैरायटीज़ आपके सामने हैं। ये 3 की तीनों ही क्रीपर वैरायटीज़ हैं, फिलोडेंड्रॉन ऑक्सीकैडियम नियॉन, ऑक्सीकैडियम ग्रीन, ऑक्सीकैडियम वेरीगेटेड। इसके बाद आता है फिलोडेंड्रॉन की वो वैरायटी जो बहुत आसानी इसके साथ क्रीपर फॉर्म में ग्रो करी जा सकती है। ये है फिलोडेंड्रॉन सिल्वर सॉल्ट। इसके पत्ते थोड़ा सिल्वर फॉर्म में होते हैं, ग्रीन्स और सिल्वर का टेक्सचर होता है इसके ऊपर, और पत्तों के ऊपर बहुत चिकनाहट सी दिखाई देती है। देखिए किस तरीके से बिल्कुल चमक सी आ रही है इसके अंदर। ये भी कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है, और अगर आप इसकी कटिंग लगाते रहते हैं तो कुछ ही समय में आपके गार्डन के अंदर ये पूरा फैला हुआ दिखाई देगा। मतलब आपके गार्डन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको फिलोडेंड्रॉन ही नज़र आएंगे। और ये फिलोडेंड्रॉन सिल्वर सॉल्ट, ये बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। इसके अलावा फिलोडेंड्रॉन की और भी वैरायटी, जैसे ये फिलोडेंड्रॉन ब्रोकन हार्ट, जिसे लोग कटे पत्तों वाला मनी प्लांट या ऐसे वैसे तमाम अलग अलग नामों से जानते हैं। इसकी विंटर में हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है, क्योंकि इसके पत्ते थोड़ा सेंसिटिव होते हैं विंटर को लेके। यहाँ पर देखिए इसकी मैंने एक और पॉट इसका ग्रो किया है। ये बाई चांस अगर वो ख़राब हो तो ये चल जाए।
तो ये भी बहुत ईज़िली कटिंग से ग्रो हो जाता है। मैंने कटिंग ही लगाई है, मैं रिज़ल्ट भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी देखिए इसकी एक कटिंग बिल्कुल ग्रीन पड़ी हुई है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई है। और बाकी की एक कटिंग यहाँ पे देखिए ये वाली, उसके बाद एक कटिंग ये वाली, ये, और एक कटिंग ये, इन तीनों के अंदर ग्रोथ हो गई है। और साइड में जो ये 2 कटिंग्स लगी हुई हैं, एक ये है यहाँ पे, देखिए ये 2 कटिंग्स ऐसी हैं इधर इधर साइड वाली, जिनके अंदर अभी कोई ग्रोथ नहीं है, लेकिन देखिए छोटी सी ग्रोथ इसके अंदर ये नज़र आ रही है, और इसके अंदर भी छोटी सी ग्रोथ ये है। तो जैसे ही ये सीज़न में आएंगे, अपने डोरपेंसी से बाहर आएंगे, इनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो ये हो गई 4 वैरायटीज़, मतलब ऑक्सीकैडियम की 3, और उसके बाद फिलोडेंड्रॉन ब्रोकन हार्ट चौथा, और 5वां आपका सिल्वर सॉल्ट। छठे नंबर पर जो वैरायटी आती है उसे मैंने बिल्कुल शुरुआत में ही आप लोगों को दिखाया था। ये फिलोडेंड्रॉन मिकाइंस या माइकेंस ऐसे नाम से जाना जाता है। बिल्कुल इसके भी पत्ते देखिए मनी प्लांट के जैसे हैं, ये भी लुक लाइक एकदम मनी प्लांट ही हैं, लेकिन थोड़ा सा इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है, इनकी स्टेम अलग होती है मनी प्लांट से। बाकी भी वैरायटीज़ की स्टेम मनी प्लांट से अलग होती हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही अलग होती है। और इसके पत्ते प्योर देखिए पिंक और एक पर्पल कलर का टेक्सचर लिए होते हैं। कटिंग से ये सारी की सारी बहुत ईजिली ग्रो हो जाती हैं। और ये 4-5 ऐसी वैरायटी हैं फिलोडेंड्रॉन की जो एज अ क्रीपर फॉर्म में ग्रो होती हैं और देखने में थोड़ा थोड़ा मनी प्लांट्स के जैसे लगती हैं। इसके अलावा भी एक वैरायटी ये है फिलोडेंड्रॉन रेड मिराल्ड, ऐसे कुछ करके इसका नाम है। ये मेरे पास कटिंग से ही ग्रो हुआ है। मैंने एक ख़रीदा था इसका, एक पॉट, और उसके बाद ये कटिंग से ग्रो होकर 2 पौधे बन गए इसके। तो ये 2 फिलोडेंड्रॉन जो है, मतलब ये भी रेड मिराल्ड भी जो है, ये भी कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। तो हालांकि इसका जो ये आपका ये पिंक प्रिंसेस और वाइट प्रिंसेस की ये जो पौधे देख रहे हैं, ये भी कटिंग से ग्रो होते हैं, और साथ ही साथ ये भी एज अ क्रीपर ही ग्रो करते हैं। लेकिन देखिए इनकी स्टेम कितनी मोटी है, मनी प्लांट से थोड़ा सा अलग होते हैं ये। तो ये है फिलोडेंड्रॉन की वो वैरायटीज़ जो कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो हो जाती हैं, और साथ ही साथ एज अ क्रीपर प्लांट ये ग्रो करती हैं। कैसी लगी आपको मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी, कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। ऐसे ही किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए